बचपन से हमें सिखाया जाता रहा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, यानी सच बोलो लेकिन मीठा बोलो, कड़वा लगने वाला सच मत बोलो। लेकिन आज मीडिया और सोशल मीडिया पर जिस तरह शोशेबाजी हावी है, कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सच को बिना किसी लाग लपेट के, बिना आवरण के, बिना किसी मिलावट के बोलें। और हम यही बोलने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो और मैं हूँ मंजीत ठाकुर। हम जो बोलेंगे वो सच कड़वा भी होगा, चुभेगा भी, लेकिन ये सच जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या भारत में मुसलमान हिंदुओं से संख्या में अधिक हो जाएगी? क्या मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से अधिक हो जाएगी? ये सवाल भ्रम पैदा करने वाला है। जितना भ्रम है उससे कहीं अधिक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फॉरवर्ड हो रहे मैसेज से दहशत पैदा किया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों की आबादी बढ़ने की बात कहकर हिंदुओं से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं। इससे जुड़े मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल कराए जाते हैं। तो फिर सच क्या है? सच को देखना हो तो इसे आंकड़ों में देखना होगा, और इस डर के पीछे इस्लामोफोबिया एक बड़ी वजह है। भारत की आबादी में विभिन्न धर्मों की हिस्सेदारी पर जो आंकड़े हैं उसकी अगर एनालिसिस करें तो पता चलता है कि अगले 20 साल में मुस्लिमों और हिंदुओं की प्रजनन दर में अंतर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने बच्चे हिंदुओं के पैदा होंगे इतने ही मुसलमानों के। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं देश के लोगों को, हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को हिंदू और मुसलमान के रूप में संबोधित कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि जल्द ही वो समय आएगा जब हम किसी समुदाय को उसके नाम की बजाय सिर्फ भारतीय कहकर बुलाएंगे। बहरहाल आम लोगों में ये धारणा बेहद मजबूत बना दी गई है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ने से हिंदुओं को खतरा है। दूसरा बड़ा मुद्दा बांग्लादेश के मुस्लिम शरणार्थियों का है। ये बात सच है कि आज़ादी के बाद हर जनगणना में, हर सेंसस में मुस्लिमों का हिस्सा बढ़ा है और 21वीं सदी के अंत तक देश में मुस्लिमों की संख्या कुल आबादी का 20% हो जाएगी। 1951 में जहां भारत की आबादी में 9.8% मुसलमान थे, 2011 में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 14.2% हो गई। इसके मुकाबले हिंदुओं का हिस्सा 84.1% से घटकर 79.8% रह गया। 6 दशकों में मुस्लिमों की हिस्सेदारी में करीब 4.5% की बढ़ोतरी हुई है और ये ट्रेंड जारी रहा तो भी इस सदी के अंत तक भारत में मुस्लिमों की आबादी 20% से ज्यादा नहीं होगी। ये बढ़त और धीमी होगी क्योंकि मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच प्रजनन का अंतर कम हो रहा है और शायद ये कुछ सालों में खत्म हो जाए। प्रजनन का मतलब वे कितने बच्चे पैदा करते हैं। आइए देखते हैं कि इस बारे में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा क्या कहता है। पिछले 2 दशकों से इस आंकड़े को देखने से बहुत कुछ साफ हो जाता है। ये आंकड़ा साफ कर देता है कि सभी धर्मों में फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर में कमी आई है, लेकिन मुस्लिमों में प्रजनन दर में गिरावट तेजी से हुई है। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर का मतलब होता है कि औसत के हिसाब से हर महिला कितने बच्चों को जन्म देती है। 1992-93 में मुसलमानों में प्रजनन दर 4.4% था। वो 2015 में 2.6% हो गया और 2019-2021 के आंकड़ों में घटकर 2.3% ही रह गया है। यानी ये गिरावट तेज है और इसका एक मतलब ये भी है कि भारत के मुसलमान भी परिवार नियोजन के उपाय अपना रहे हैं। हालांकि अभी मुसलमानों की प्रजनन दर सभी धार्मिक समूहों में सबसे अधिक है। हिंदुओं में 2015 में जो प्रजनन दर 2.1% थी वो अब घटकर 1.94% रह गई है। इसका मतलब ये है कि प्रति महिला बच्चों का जो औसत 5 साल पहले 2 से अधिक था, अब वो 2 से कम रह गया है। हिंदुओं की प्रजनन दर 1992 के सर्वे में 3.3 थी, यानी प्रति माता 3 बच्चों से अधिक। इसका अर्थ है कि हिंदू और मुसलमानों में आबादी बढ़ने की दर का अंतर खत्म होता जा रहा है और आबादी बढ़ने की ऊंची दर धार्मिकता की बजाय साक्षरता, रोजगार, आमदनी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर पहुंच पर निर्भर करती है। पिछले कुछ दशकों में मुस्लिम मध्य वर्ग का उदय हुआ है और आबादी में तेजी से आ रही कमी और परिवार नियोजन पर जोर इसके पीछे एक बड़ी वजह है।
2015 में स्कूल नहीं जाने वाली मुस्लिम महिलाओं की संख्या करीब 32% थी, जो अब घटकर करीब 22% रह गई है। हिंदुओं में यह करीब 31% से घटकर करीब 28% ही हुआ है। NFHS की रिपोर्ट ये भी बताती है कि स्कूल नहीं जाने वाली औरतों में बच्चे पैदा करने की दर करीबन 2.8 बच्चों की है, जबकि स्कूलिंग पूरी करने वाली महिलाएं कम बच्चे पैदा करती हैं। तो फिर 20 साल के बाद क्या होगा? क्या वही होगा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्डेड मैसेज आपको बता रहे हैं? असल में पूरी दुनिया में एक ट्रेंड होता है कि जब लोगों की आमदनी बढ़ती है तो लोग उन संसाधनों का फोकस कुछ ही बच्चों पर रखते हैं, यानी उनके लालन पालन पर खर्च करते हैं। यानी इनकम बढ़ेगी तो बच्चों के पैदा होने की दर कम होती जाती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत में मुसलमान आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और उन्हें हर महिला से 2 बच्चों के पैदा होने की दर तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच बच्चे पैदा करने की दर का अंतर 1992 में 1 बच्चे से थोड़ा अधिक का था, जो 2015 में आधा रह गया। यानी इस रफ्तार से अगले 20 साल में अधिक बच्चे पैदा करने का जो अंतर दोनों समुदायों के बीच में है, ये खत्म हो जाएगा। आंकड़े ये भी बताते हैं कि जितने मुस्लिम हिंदुस्तान में बसने के लिहाज से आ रहे हैं, उससे अधिक यहाँ से बाहर विदेशों को जा रहे हैं। भारत में बाहर जाकर बसने वालों में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के 32 लाख लोग हैं, जो यानी भारत में आकर रहे हैं। पाकिस्तान से 11 लाख लोग, नेपाल से करीब 5.5 लाख लोग, श्रीलंका से 1.5 लाख लोग भारत में रहने के लिए आ गए हैं। लेकिन भारत से भी बाहर लोग गए हैं और 35 लाख लोग UAE गए हैं। पाकिस्तान में 20 लाख लोग जाकर बसे हैं, अमेरिका में 20 लाख से ज़्यादा लोग बस गए हैं। भारत की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी भले ही 14% से अधिक हो, लेकिन देश से बाहर जाकर बसने वालों में उनका हिस्सा करीब 27% है। इसलिए कोई अगर आपको सोशल मीडिया पर यह मैसेज दे कि आबादी बढ़ने में मुसलमानों का अधिक योगदान है, तो उस मैसेज को इग्नोर करें और इस बात पर फोकस करें कि देश के हिंदू और मुसलमान किस तरह इस देश की तरक्की में अपनी भूमिका सकारात्मक ढंग से निभा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में अब वक्त है संवाद का। अपने कार्यक्रम के इस खंड में हम बातचीत करेंगे और हमारे बातचीत में आज शामिल होंगे आवाज़ द वॉइस हिंदी के संपादक मलिक असगर हाशमी, और विषय वही है, क्या भारत में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो गई है? हाशमी साहब, ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए ये बातें आती हैं कि भाई ऐसा एक वक्त आएगा जब भारत में एक नया पाकिस्तान बन जाएगा, या ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं अब जो है हिंदुओं के मुकाबले मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए आप ज़्यादा बच्चे पैदा करो। हिंदुओं के बीच ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं, क्या सच्चाई है, क्या हो सकता है? देखिए, आपने इसे कार्यक्रम में जो बहुत विस्तार से बताया और उसमें अपने आंकड़े से ये साबित कर दिया कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन चूँकि राजनीति बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए, कुछ लोगों के लिए ख़ास तौर से उनको सत्ता चाहिए, तो वो आपने जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम लिया, तो वो एक माध्यम जिसके ज़रिए वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। और ये दुष्प्रचार का ही नतीजा है कि एक भ्रम सा है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। अभी जब यूपी का इलेक्शन हो रहा था तो ओवैसी साहब ने कहा इंशाअल्लाह हिजाबी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। तो जो इस तरह के बयान हैं, सिर्फ एक तरफा नहीं है, 2 तरफा है। तो इस तरह के जो बयान हैं वो ऐसे भ्रम को और फैलाते हैं और दुविधाएं जो है सो खड़ा करते हैं। तो आपको पता है कि मैं खुद जो है, मैं अपने परिवार में देखता हूँ तो हम लोग 8 भाई बहन हैं, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ, तो आप देखिए कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए। कहाँ हमारे 8 भाई बहन हैं और हम जो है अब मेरे जो हैं वो सिर्फ 2 हैं। तो बिल्कुल ही आबादी नहीं बढ़ रही है और महंगाई इतनी हो गई है, हर आदमी चाहता है जो भी है, पढ़ा लिखा ही नहीं, अब जो गरीब तबका भी है वो भी इतना समझने लगा है कि हमारे पास जो बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमारे पास जो संसाधन नहीं है, ऐसे में अगर आबादी बढ़ा दी जाए तो उनको हम खिलाएंगे क्या, पिलाएंगे क्या। तो अब लोग धीरे धीरे समझदार हो गए हैं और इस तरफ आबादी को लेकर के बिल्कुल सजग हो गए हैं। बिल्कुल ये जो भ्रम है वो आप मोड़ के रख लीजिए कि कोई आबादी नहीं बढ़ने जा रही है, ना ही कोई ऐसा कभी होने वाला है कि हिंदुस्तान की आबादी इतनी हो जाएगी हिंदुस्तान में कि एक नया पाकिस्तान हो जाए या हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों की संख्या हो जाए। हाशमी साहब जो है शायद 70 के दशक या 60 के दशक के आखिर में आप जो 6-8 भाई बहन हैं, मैं वो मुस्लिम परिवार से, मैं हिंदू परिवार से हूँ, मैं 6 भाई बहन
मैं अपने घर में सबसे छोटा, और 80 के दशक की शुरुआत में मैं पैदाइश मेरी हुई, और हम लोग 6 भाई बहन थे। अब हम जितने 6 भाई बहन हैं, हम सबके 2-2 बच्चे हैं। तो क्या ये ट्रेंड जो हिंदुओं में, जैसे हमारे परिवार में जो है वो आपके भी परिवार में, तो मुसलमानों में ये जो एक के बारे में एक राय है लोगों की कि मुसलमानों के अधिक बच्चे होते हैं, ऐसा क्यों है? ये देखिए, सिर्फ राय है। पीछे जो नतीजा रहा, मेरे ख्याल से पीछे सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुओं के भी, जैसे आपने उदाहरण दिए, हमने अपना उदाहरण दिया। तो पहले ऐसा था कि नौकरी का सिस्टम कम था, लोगों के खेती और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा थी, तो उनका खुद का उपजाऊ था, वो उस तरह से अपने परिवार को देखते थे। उनको लगता था कि अधिक लोग काम करने वाले मिल जाएंगे। ज़्यादा लोग थे और इस तरह से सोचते थे। मजदूर भी इसी तरह से सोचते थे कि अभी भी जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है वो अपने सीधे अपने बच्चों को काम में लगा देता है ताकि आमदनी का एक और हाथ बढ़े। लेकिन मुझे कोई ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि जिससे लगता हो कि मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये एक सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ पढ़ा लिखा तबका नहीं, गरीब तबका भी ये समझने लगा है कि हमारे पास आमदनी, महंगाई ज़्यादा है, आमदनी कम है, वैसे में खुद को पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और अगर बच्चे और ज़्यादा कर लेंगे तो उनके लिए ज़िंदगी और ज़्यादा हराम हो जाएगी। अच्छा, जैसे हिंदुओं में कुछ मैं कहूँगा बिल्कुल 0.01% ऐसे कट्टर लोग हैं जो ये कहते हैं कि अधिक बच्चे पैदा करो, एक नया चलन, एक नया नारा आ रहा है। क्या मुसलमानों में कोई धर्मगुरु ऐसा है? क्या लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं मुसलमानों को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए? अभी होता क्या कि एक्शन रिएक्शन अभी जैसे हो रहा था, तो वैसे ही 2-1 वीडियोस ऐसे भी आए जिसमें मौलाना साहब कई तकरीर दे रहे थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए। जब दो तरफा जब चलने लगता है ना, तब अभी कुछ वीडियो ऐसे आए हिंदुओं की तरफ से कि औजार लहरा रहे हैं, वो तो ऐसे फिर वीडियो मुसलमानों की तरफ से भी आए कि आप भी ऐसा हथियार रखिए। और अभी हमारे एक जानकार ने एक वीडियो दिखाया था जिसमें बाज़ाब्ता यूट्यूब चैनल चलाने वाले ने कहा कि साहब आजकल मच्छर ज़्यादा हो गए, तो अपने घर में पेट्रोल रखिए ज़्यादा मारने के लिए, और आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो उनको नारियल पानी पिलाना ज़रूरी है, तो चाकू रखिए। तो ऐसे जो लोग हैं वो सिर्फ देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, वरना हमें भी हकीकत पता है, सामने वाले जो जिस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको भी पता है कि हम जो कह रहे हैं उसका नतीजा क्या होने वाला है और वो क्या चाहते हैं। ये आपने अपने इंट्रो में कहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। तो ऐसे कई मामले हमारे सामने आ चुके हैं जो अगर आप ढूंढें उनको, अगर उनके पीछे जाएं, तो कहीं ना कहीं से ये आपको सोर्स मिलेगा कि ये दुष्प्रचार जो हो रहा है, ये हमारे और आपके बीच में जो लड़ाई पैदा करने की कोशिश हो रही है, उसमें कुछ लोग हैं जो दूसरे देशों के या दूसरे साजिश का हिस्सा हैं, जो हमारे देश में जो शांति है उसको भंग करना चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि क्या जो ये आंकड़ा ये भी कह रहा है कि मुसलमानों में बच्चे पैदा करने की दर जो है या उनकी प्रजनन दर जो है वो ज़्यादा है, कम हो रही है लेकिन है अभी भी ज़्यादा। क्या वो आर्थिक स्थिति या सामाजिक रूप से पिछड़े होने की वजह से ऐसा है, या तालीम की कमी है इसकी वजह से है? तालीम की भी है वजह है और पिछड़े होने की भी वजह है। और कभी कभी बातचीत में लोग मजाक में भी कह देते हैं कि मनोरंजन का कोई और साधन है नहीं, तो फिर यही एक साधन बच गया। तो इसका भी नतीजा है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आप समझदार नहीं हैं, तो आपको ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। हालांकि सरकार बताती है कि परिवार नियोजन जो है उसको अगर आप करेंगे, नियोजित करेंगे, तो उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है। सरकार मदद करती है, हर तरह से मदद करती है। हॉस्पिटल में सिर्फ जाना है, वरना आपको हर चीज़ तरह से मदद मिल जाएगी। पर चूँकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ले लें या रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट ले लें, तो उनमें बताया ही गया है कि आप शैक्षणिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे किस तरह से आप पिछड़े हुए हैं। तो जब इन मुद्दों पे आप जब पिछड़े हुए, तो बौद्धिक स्तर पे भी आप निश्चित है कि पिछड़े होंगे। तो ये समझदारी जिनमें नहीं है, वो जाहिर सी बात है कि वो इसी काम में लगे। प्रजनन का मामला जहाँ तक ये है कि खान पान से हो सकता है कि कुछ इस तरह का असर पड़ता हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि खान पान का भी इस पर असर पड़ता है जी। तो वो निश्चित है कि हो सकता है कि कुछ परसेंटेज हो सकता है इसमें कि प्रजनन संख्या शक्ति जो है मुसलमानों में ज़्यादा हो।
हमने आपको आंकड़े बताए थे और उसका विश्लेषण मलिक असगर हाशमी के साथ हमने किया। एक शेर मुझे याद आता है कि अंधेरे रास्ते सूझती नहीं मंजिल, मगर कदम फिर भी चलते हैं क्योंकि उजाले की आस है मुझको। अंधेरे तो बहुत हैं, हम उजालों की तलाश में हैं। हमारा अगला सेगमेंट जो है वो है रोशनी यहाँ है। देश भर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़ों की खबरों को खूब उछाला जाता है, लेकिन इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो दो संप्रदायों के बीच के धागे को मजबूत करने के लिए बहुत बड़े काम कर जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है और इसलिए ज़रूरी है कि उनकी कहानियां हमारे लिए जो रोशनी की तरह हैं उनको आपको भी दिखाया जाए। 62 साल की अनीता और उनकी बहन 57 साल की सरोज धर्म के लिहाज से हिंदू हैं, लेकिन उनके अच्छे काम ने उत्तराखंड के काशीपुर में हजारों मुसलमानों का दिल जीत लिया है। इन दोनों बहनों ने ईद के एक दिन पहले 2 एकड़ से कुछ ज्यादा जमीन ईदगाह के लिए दान कर दी। ऐसा करना उनके पिता का सपना था और 20 साल पहले उनके पिता की मौत जब हुई तो पिता की जमीन इन दोनों बहनों को विरासत के रूप में मिली। पिता किसान थे और किसान के लिए जमीन की अहमियत क्या होती है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन दोनों बहनों अनीता और सरोज को पिता की इस ख्वाहिश का पता चला तो उन्होंने जमीन ईदगाह के लिए दान कर दी। ऐसे समय में जब भाइयों के बीच जमीन के छोटे टुकड़े के लिए लड़ाइयां हो जाया करती हैं, इतनी अधिक जमीन देकर दोनों बहनों ने मिसाल कायम की है कि रोशनी के कतरों को जोड़कर देश भर में उजाला लाया जा सकता है। देश में दोनों समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के लिए और उन्हें दंगों का रूप देने के लिए एक बहुत बड़ी लॉबी सक्रिय है। इसमें हमारे पड़ोसी देशों का भी हाथ हो सकता है। इसलिए हमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे मैसेजेस को बहुत एहतियात के साथ देखने की जरूरत है। हिंदू और मुसलमानों को आपस में दूध और शक्कर की तरह घुल कर रहना होगा, तभी ये देश तरक्की करेगा। हमारा संदेश यही है, क्योंकि हमारे पास हैं ऐसी खबरें जो जोड़ती हैं हिंदुस्तान को। आइए अंत में आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जो हमें सोशल मीडिया के जरिए ही मिला है। एक बुजुर्ग जो है वो इस वीडियो में आपको 60 के दशक का एक मशहूर गाना सुगर कोट गाते दिखाई देंगे। तो संगीत से जुड़िए, क्योंकि ये दिलों को जोड़ता है। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे किसी नए विचारोत्तेजक मुद्दे के साथ। शो यही रहेगा, द मंजीत ठाकुर शो। दीजिए विदा, नमस्कार। Be my little honey and love me all the time, baby. Oh, be my little honey and love me all the time. Be my little honey and love me all the time. Say honey in the morning, ooh, honey in the evening, ooh, already, la, tra. Already, la, tra. Oh, be my little honey and love me all the time. Oh, be my little honey and love me all the time. Oh, time. Oh. Be my little honey and kiss me all the time, baby. Sweet bacha.